मैं सदके जाऊं, अपने बेटे के कितना प्यारा लग रहा है। चलिए बाहर बैठते हैं, कहीं जाग ना जाए। हाँ चलो। फेरी वाले और खच्चर पर सामान बेचने वाले किसानों का माल मुफ्त में खरीद लेते हैं। ओह, वो जमील कपड़ा बेचने वाला तमाम बेकार कपड़े सड़कों वालों को बेचता था। उसका तो खैर मैंने पत्ता काट दिया, अब दूसरे गांव में माल बेचता है। आप जानती हैं खाला जान, मैं खुसरो चचा की बहुत एहसानमंद हूँ। अगर खुसरो चचा मेरे लिए कपड़े लाने पर राज़ी ना होते तो मैं अपना सिलाई का वर्कशॉप नहीं चला सकती थी। अब तो कस्टमर सड़कों से भी आते हैं और अतराफ से भी। मैंने कुछ शागिर्द भी रख लिए हैं। मैं नई नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ। मसलन क्या? चटाइयाँ बुनना। मैं चाहती हूँ कि नई डिज़ाइन की चटाइयाँ बुनूँ। सड़कों में सिर्फ एक खातून रहीम की बीवी चटाइयाँ बुन सकती हैं। मेरी आरजू है कि किसी दिन मैं गांव की औरतों की दस्तकारियाँ खरीद कर उन्हें शहर में बेच सकती। वो ऐसे ऊनी मोज़े बुनती हैं जो कभी ख़राब नहीं होते। इन चीज़ों को सीखना मुश्किल नहीं है। खाओ मेरी बेटी। मैंने सीख लिया है। सफ़ेद पर्दे के कपड़े पर कढ़ाई का काम भी सीख रही हूँ। कुछ पर्दे बनाकर खिड़की में लगा भी दिए हैं। खाला जान, आप कब आएंगी मेरे पास? यहाँ क्या करूँ? खुसरो चचा से कहें किसी को लाके यहाँ रख दे, सिर्फ चंद दिन के लिए। शायद आ भी जाऊँ। अगर नहीं आएंगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। आप 5-10 दिन के लिए मेरे पास आ जाइए, मुझे खिदमत का मौका दीजिए। ठीक है, मैं आऊँगी। कितना मज़े का है। खुसरो जहमत करते हैं, मक्खन और पनीर लाते हैं, खुद ही खाने की जहमत भी फरमाते हैं। खुदा उनको तंदुरुस्ती दे। अपनी वर्कशॉप में कोई तंग तो नहीं करता? नहीं, क्यों? आखिर तुम एक औरत हो, शायद कोई तुम्हारा रिश्ता मांगने आए। सारी परेशानी इसी बात की है। एक आया था रिश्ता मांगने, मैंने उसे चलता कर दिया। सारा मुखिया का किया धरा था। अब भी डरती हूँ, सिर्फ अपने अब्बू की खातिर। वो लोगों की बातों से डरते हैं। मैं कहती हूँ लोगों को हमसे क्या, मैं तो किसी को कुछ कहे बगैर अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। अपना बच्चा बड़ा करना चाहती हूँ। लोगों को इतराज़ का हक दो, क्योंकि इस इलाके की तारीख में पहली दफ़ा कोई औरत अकेले अपनी ज़िंदगी चलाना चाहती है। क्या मेरे पीछे बातें नहीं करते हैं ना? पर मैं तो जवान नहीं हूँ। माशाल्लाह, अभी भी आप जवान हैं। लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। मुझे लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि लोगों की बातों को सुनी अनसुनी नहीं किया जा सकता, वो भी एक ऐसे गांव में जिसमें सिर्फ तुम पढ़ी लिखी हो। जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद दोबारा आए थे कौन? उस्ताद साहब। इब्तिदा में 1-2 दफ़ा आए और चले गए। अपनी फैमिली को राज़ी नहीं कर सके थे। तुम्हारा पूछ रहे थे, मैंने कहा इस इलाके से चली गई है, यहाँ से बहुत दूर। इंशाल्लाह खुदा उनको एक अच्छी लड़की नसीब करे। उठ गए, उठ गए बेटा, माँ कुर्बान जाए। सलाम मेरे फूल जैसे बेटे, उठो उठो मेरा बेटा, उठो। शाबाश शाबाश शाबाश। अपना ख्याल रखें। आप बिल्कुल फिक्र न करें। आपका इंतज़ार करूंगी। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो चलो। इसका बुनने का तरीका तुम्हें आता है? नहीं, अगर सिखाएंगी तो सीख लोगी। जी। पहले इन 3 को देखो। इन तीनों में से इसको इस 2 के बीच में एक को लगाने जी। के बाद
थोड़ा आगे जाओगी, फिर गिरह लगाओगी, फिर उस अच्छा। लकड़ी के साथ इस तरह से बांध दोगी। इसी तरह लगाते लगाते गिरह बांधती जाओगी ताकि मजबूत हो जाए। फिर इस तरह इसे करने के बाद रस्सी से मजबूती से इसे बांध दो। इस तरह से इसे बांधना कि बाहर से इसकी गिरह दिखाई ना दे। जब यहाँ तक काम पहुँच गया तो ऐसे ही करते करते तुम्हें आखिर तक जाना है। फिर ऐसे ही गिरह बांधती जाओगी और मजबूत करती जाओगी। जब हर तरह से मजबूत हो जाए तो बीच में लकड़ी को काट कर निकाल लेना। चाकू से काट देने के बाद इन सबको समेट कर गोदाम में रख देना ताकि इन्हें बाजार ले जाया जा सके। यानी हर 2 के बाद एक को गुजारना होगा? हाँ, हर 2 के बाद, लेकिन इब्तिदा में हर एक के हाँ, बाद? इब्तिदा में हर एक के बाद, फिर 2-2 के बाद गुजारेंगे जब तक यहाँ ना पहुँचे। अच्छा। उसके बाद एक एक करके गुजारेंगे और गिरह लगाएंगे। अच्छा। गिरह लगाएंगे, इस तरह आखिर तक जाएंगे और काम पूरा हो जाएगा। ये बच्चा तो नींद में भी हंसता है बेटी। शबा खैर अबूजान। शब बखैर बेटी।
अब्बू जान, अब्बू जान, आप जिंदा हैं अब्बू जान? डरो नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। उस बेगैरत ने पीछे से मारा है। या मेरे खुदा। देखिए अब्बूजान, इसकी सिलाई मशीन तोड़ दी है, जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अरे रे 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 रे, खुदा गारत करे उसको। अगर उसको ढूंढ नहीं पाएंगे तो आप सबके खिलाफ शिकायत कर दूंगी, पुलिस बुला कर लाऊंगी। पुलिस किस लिए? क्या हम लोग मर गए हैं? तो फिर ढूंढे उसे। मैं जानना चाहती हूँ कि वो है कौन। मैंने उसे गोली मारी है मुखिया, जख्मी है वो। घर घर तलाशी लीजिए, मिल जाएगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दो, वादा करता हूँ ढूंढ निकालूंगा। इकबाल, अली और गुलाम रजा सुबह से घर घर ढूंढ रहे हैं बेटी। मुखिया ने कहा है कि गांव के सब मर्दों को मस्जिद के सामने इकट्ठा कर लें। तुम बेफिक्र रहो बेटी, ये गांव हमारा है, वादा है ढूंढ निकालूंगा। सलाम अम्मी। सलाम। मूसा चाचा। गांव में क्या हो गया इकबाल? चोर को ढूंढ निकाला? चोर नहीं था खाला जान, क्योंकि कुछ ले नहीं गया, सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद की है। मूसा चाचा घर पर हैं? सलाम चाचा जान। सलाम। अब्बू ने कहा है कि गांव के तमाम मर्द मस्जिद के सामने इकट्ठे हो जाएं। क्यों? दुनिया ने चोर को गोली मारी है। किसी ने देखा है? उसका खून जमीन पर बहा है। मारा तो है, पर किस जगह मारा है ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तुम चाय पियो, फिर दोनों चलते हैं। आओ ऊपर। ले लें, ताज़ा दम है, पी लें। हमें हकीकत का पता लगाना होगा। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जिसका जो जी माए करता रहेगा। सलाम अलैकुम। हाजी साहब। सलाम सलाम सलाम। कैसे हो? सलाम। ठीक हो? आइए क्या हाल आइए है? आइए। सलाम 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 सलाम। सलाम सलाम अलैकुम। या अल्लाह, ऐसे नहीं चलेगा। हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिए। हमें ढूंढना होगा, मालूम करना होगा कि ये काम किसने किया है। हमारी बस्ती में हमेशा से अमन और सुकून रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका जी चाहे रात को आके दूसरों के घर पर हमला करे और तोड़ फोड़ कर चले जाए। ये नहीं चलेगा। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सलाम खैर तो है। अलैकुम। हमें जानना होगा, हमें हर सूरत में चोर को पकड़ना होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। किस चीज से मारा? हाँ हाँ, किस चीज से मारा? किस चीज से मारा है? किस चीज से मारा? जरूर कोई दुश्मनी रही होगी। हमें तो लगता है दुश्मनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे कोई दुश्मनी हो? जरूर कोई दुश्मनी रही बहुत होगी। बेगैरत इंसान अब्बू रहो। जान। क्या कह रहे हो लड़के? अरे सोराब भाई, पीछे से क्या मारा होगा तुमको? क्या हुआ? अब्बू जान, पता चल गया कि चोर कौन है। कौन है? जुलेखा का भाई। करामत? हाँ। अरे कमर टूटे तेरी, कितनी मर्तबा समझाया उस लड़की का पीछा छोड़ दे। मूसा के घर में है? जी। तो यहाँ क्यों रुका रहा? भाग के अपनी बस्ती में क्यों नहीं चला गया? उसे तकलीफ है, नहीं मालूम उसे गोली कहाँ लगी है। गांव के तमाम मर्द मस्जिद के सामने इकट्ठे हो गए हैं, किसी को गोली नहीं लगी है। शिकायत करूंगी। कल पुलिस चौकी जाऊंगी। वो लोग उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे।
या अल्लाह। सलाम सलाम। सलाम। आइए आइए। हमें लड़की को हकीकत बतानी होगी। अरे नहीं मुखिया, बेइज्जती हो जाएगी। पहले इन छर्रों को निकालो, बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द से मरा जा रहा हूँ। मूसा नाई है, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? ये मेरा काम नहीं है मुखिया, मैं ज्यादा से ज्यादा खतना कर सकता हूँ। क्या चाहते हो कि इसे इसी हाल में शहर के अस्पताल ले जाएं? नहीं नहीं, बको मत बेवकूफ। इसकी पीठ को ध्यान से देखो जरा, 7 से 8 तक छर्रे लगे हैं। अब क्या किया जा सकता है? तुम इनको निकालो। तुम ये काम करो, मैं भी जाता हूँ, सोहराब की बेटी से बात करता हूँ। इसका हर्जाना तो भरना होगा। इस बेचारे के पास तो खाने को रोटी नहीं है। मुखिया साहब, जो हुआ सो हुआ, अब लड़की को बताना जरूरी है क्या? अगर पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवा दी तो पुलिस आके इसे ढूंढ निकालेगी, फिर मेरी इज्जत चली जाएगी। सब ये सोचेंगे इस काम में मेरा हाथ था। उस लड़की का तावान मैं अदा कर दूंगा। उसे हकीकत भी बता देता हूं, कह दूंगा कि वो गलती कर बैठा, अब वो शर्मिंदा है। याद रखना मूसा, मैं उससे कह दूंगा तावान तुमने भरा है, मैंने नहीं। नहीं नहीं नहीं, उस लड़की को मत बताइए। जुलेखा, जरा नश्तर लेकर आओ। देखिए मुखिया जी, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। खैर है इंशाल्लाह। कैसी खैर? जुलेखा, तुम बाहर जाओ। करामत, जरा इसको मुंह में लो ध्यान से। ओम, अब्बूजान, मुखिया को जरा मुझसे काम है। ठीक है बेटी। तुमने एक दफा मुझसे एक चीज मांगी थी और मैंने भी वादा कर लिया। मैं अपने वादे पर कायम रहा और अपनी बेटी ज़ैनब की तरह तुम्हारा ख्याल रखा, किसी को तुम्हारा मुज़ाहिम नहीं होने दिया। अब मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं। क्या ढूंढ लिया? हाँ, एक बेवकूफ गधे ने गलती कर दी है और इसकी तलाफी करने को भी तैयार है और इसका दर्द भी झेल रहा है। तुम मेरी इज्जत का ख्याल करते हुए मेहरबानी करो और किसी को ना बताओ। मेरी इज्जत का ख्याल करो और किसी को ना बताओ। कौन है? वो बदबख्त करामत है। करामत? तुमने उसका रिश्ता ठुकराया, ये बात उसकी गैरत को लग गई है। इतने अरसे बाद? अब तक तो सब कुछ भुलाया जा चुका था। इत्तेफाक से मैंने भी यही सवाल किया उससे। उसने मुझसे कहा कि मैं इसलिए खामोश रहा ताकि किसी को शक न जाए मुझ पर। अगर उसे गोली न लगी होती तो ऐसा ही होता। कौन ऐसा सोच सकता था कि कोई दूसरी आबादी से आए और ऐसी हरकत कर दे। अब तुम क्या कहती हो? मैं चाहती हूँ सबको उसके नाम का पता चल जाए ताकि आइंदा कोई मेरी जिंदगी में खलल न डाले। वैसे भी किसी को तुम्हारे घर के सामने से गुजरने की जरूरत नहीं हो रही है। तुमने जो उस बदबख्त को गोली मारी है उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही है। तुम बेफिक्र रहो।
तुमने जितना नुकसान उठाया है एक एक पाई भरने को तैयार है। ठीक है बेटी? मुझे सोचने का मौका दें। मेहरदाद, मेहरदाद मेरे बेटे, जी अम्मी जान। टोकरी उठा के नीचे आ जाओ। टमाटर चुनने हैं, पेस्ट बनाना है। ठीक है अम्मी जान। 1 मिनट रुकिए, रुकिए मैं जूता पहन के आता हूँ। सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तशरीफ़ लाइए। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मेरे इरादे नेक हैं। किसी को नहीं मालूम कि मैं इस वक्त यहाँ हूँ। इत्मीनान रखिए, आपकी बेटी का जवाब हाँ हो या ना हो तब भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोहराब साहब, मैं जानता हूँ कि आपने सारी उम्र हलाल रिज़्क खाया है। आपकी बेटी की शोहरत आसपास की सारी बस्तियों में पहुँच चुकी है। सब उनके निजाबत और पाकीज़गी की बातें करते हैं। सब कहते हैं कि शराफत सीखनी है तो सड़कों में रहने वाली लड़की से सीखें। मैं आपकी बेटी की नेक नामी ख़राब करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आके आपको अपने हालात बताना चाहता हूँ। सब कहते हैं कि आपकी बेटी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने सोचा अपनी बात कर ही लेता हूँ। मेरी बीवी को फौत हुए 2 साल हो गए। अगर वो ज़िंदा होती तो मैं कभी भी किसी दूसरी औरत से शादी न करता, लेकिन क्या करूँ, कोई चारा नहीं। एक 5 साला बच्ची के साथ बिल्कुल तन्हा रह गया हूँ। अलबत्ता माली हालात ज़्यादा बुरे नहीं हैं। इतनी जायदाद है मेरे पास कि मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। आज तक मैंने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप पूछ सकते हैं, आज तक किसी ने मेरी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी है। वादा है आपकी बेटी को खुश रखूंगा। तुम्हारा बच्चा लड़का है या लड़की? लड़की है। खुदा सलामत रखे। आप भी सलामत रहें। तुम्हारी बस्ती का रास्ता यहाँ से कितना है बेटे? सवारी से 3 घंटे का। तुमने मेरी बेटी को कहाँ देखा है? एक शादी में बुलाया गया था सरकों के नज़दीक, और खाना खाया तो बड़े मज़े का लगा। किसी ने बताया कि पिछले कई साल से सरकों में एक कुक आई है जो अच्छा खाना बनाती है। मैं समझा कोई बूढ़ी औरत होगी। मैंने कहा उसका पता दे दें, मैं मिलना चाहता हूँ। लोग हंसे। मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? बताया गया कि वो जवान है। वो समझे शायद मेरा कोई ख़ास इरादा है। बहरहाल मैंने सोचा कि इस जवान को देखना होगा। दूर से उसे देखा, तहकीक की तो आप तक पहुंचा। आपका क्या ख्याल है गफूर फूफा? बेटी के बाप तुम हो, तुम ही सोचो। खुदा पर भरोसा करते हैं। लो सोहराब, चाय पियो, अभी इसका वक्त है। चलिए।
ये क्या बात हो गई? हंस क्यों रहे हो? मैंने 100 मर्तबा तुमसे कहा है कि जब मुझसे चाय लो तो फूंक के पियो। दुनिया बेटी, मेहदत बेटा, खुद को जला मत लेना, समझे? हम चाहते हैं कि तुम दुल्हन का लिबास भी सियो और हमारे यहाँ शादी का जरा खाना मदद बनाने की कीजिए। जहमत भी करो। हम चाहते थे कि हमें रियायत दे, हमारा हाथ तंग है। या अल्लाह, या अल्लाह। आ जाइए। खुश आमदीद खुसरो चचा। सलाम। सलाम। अच्छी खबर लाए हैं खुसरो चचा। मेलका का पाँव बुरी तरह टूट गया है। क्या उन्हें डॉक्टर को दिखाया? दो लेकिन कोई भी डॉक्टर काम नहीं आया। कहती है कि ठीक है लेकिन झूठ बोल रही है। मैं भी तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक औरत होना चाहिए जो उसका ख्याल रखे। नीचे कब जाएंगे आप? जब तुम कह दो उसी वक्त चला जाऊंगा। सुबह की अजान के बाद मुझे लेने आ जाएं। खुदा तुम्हारा भला करे। या अल्लाह। दुनिया बेटी। सोहराब साहब। सलाम। खुश सलाम गुलाम रजा दुनिया, साहब। तुम ठीक हो? सलाम। सलाम। सलाम सलाम, बहन, माफ आइए, कीजिएगा। अंदर आइए। आइए। मैं तुम्हारे सलाम, माफ सदके कीजिएगा। जाऊं। तशरीफ लाइए। तुम ठीक हो सलाम। मेहदाद बेटा? आप ठीक हो आइए। भाईजान? अबू जान आइए। गफूर फूफा भी मौजूद थे। लायक और अच्छे खानदान का लड़का है। माली हैसियत भी इतनी है कि तुम्हारे माल पर नजर नहीं रखेगा। मुझे कल महला का खाला को देखने जाना है। उनका पाँव टूट गया है। देखो बेटी, आखिरकार तुम्हें एक दिन शादी तो करनी ही होगी। ये कोई करामत जैसा नहीं है कि तुम ना करो और मैं भी मान जाऊं। कयामत के दिन मुझे तुम्हारे बारे में जवाबदेह होना पड़ेगा। कल कला को मर गया तो क्या करूंगा? खुदा उम्र दे। उम्र तो खुदा के हाथ में है। बहरहाल मरना तो है ही। मुझे तुम्हारी फिक्र है। आज तक तुम जो भी बोली मैंने कहा ठीक है। इसके बारे में क्या कहूं? इसमें कोई नक्स और ऐब भी नहीं है। तुम्हें भी तो एक दिन शादी करनी ही है। मैंने आपसे कहा ना, मैं कल सफर पर जा रही हूँ अबू जान। अब तक जितना सब्र किया काफी है। इस दफा खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बैठो सोहराब साहब। दुनिया ने इनकार नहीं किया है, कहती है वापस आने तक रुक जाओ। ये लो बेटा और ऊपर जाओ।
अंडे की सर्दी और खमीर लगा के बांधा है। कहा है 1 हफ्ते तक सूजन कम हो जाएगी। आपको तो बुखार भी है। ठीक हूँ, रोज बरोज दर्द कम होता जा रहा है। लेकिन बुखार इन्फेक्शन की निशानी है। जानती हैं अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, वो भी पाँव के जोड़ में। आपको ले जाना होगा। कहाँ? शहर, अस्पताल में एक्सरे करवाना होगा। मेरे लिए काम मत बढ़ाओ लड़की। कुछ ना बोले खाला जान, मेहदाद के सर की कसम गुस्सा हो जाऊंगी। अपने साथ क्या कर बैठी हैं जानती भी नहीं, और चाहती हैं कि मैं भी आंखें बंद कर लूँ ताकि आपका पाँव बेकार हो जाए। अगर आपका पाँव काट दिया गया तो कौन आपको सहारा देगा? इन्हें ले जाना होगा खुसरो चचा। देखो अब रात हो रही है, सुबह चलेंगे ना, रुको ना। 1 घंटा भी बहुत देर है, इसी वक्त चलना होगा। देख रहे हो मेरी किस्मत मेहरदाद बेटे। आपकी किस्मत को क्या हुआ है? उनका पैर बहुत बुरी तरह टूटा है हैदर। अगर जख्म पुराना ना हो गया हो तो डॉक्टर ठीक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुसरो चचा, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। आप वापस जाएं, अपना काम देखें। कहो तो मैं भी आ जाता हूँ। तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है। आप फिक्र ना करें खुसरो चचा, मैं शहर को जानती हूँ। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हैदर भाई, इनको सीधा अस्पताल पहुंचाओ। ठीक है। दुनिया बेटी, दुनिया बेटी। मैं लका खाला, ध्यान रखिए, धीरे से। नर्स साहिबा, जरा मदद करें। ठीक है बेटी, ठीक है। कोई काम हो तो वो घंटी बजाएं। आप लोगों ने जहमत की, खुदा आपका भला करे। क्या किया मेरे साथ? पाँव का एक्सरे लिया है। कोई मुसीबत नाजिल ना कर दे बेटी। मुसीबत तो आपके सर आ चुकी है, इसका इलाज कर रहे हैं। मैं आपका एक्सरे ले जाकर डॉक्टर को दिखाती हूँ। रेडियोग्राफी वालों ने कहा है कि रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो यहाँ दे देंगे। किसके नाम की है? महलका अश्कवरी। 1 मिनट। बीमार के आने के बाद आप अंदर जा सकती हैं। शुक्रिया। सलाम डॉक्टर साहब। जरा दरवाजा बंद कर दीजिए। जी। मुझे अफसोस है कि मुझे आपके बीमार की सर्जरी करनी पड़ेगी। जोड़ते वक्त
पाँव के आसाब पर दो हड्डियों के दरमियान जोर आ गया है। उनको निकालना और ठीक करना होगा। क्योंकि पाँव में इन्फेक्शन हो गया है तो सर्जरी के बाद 10 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहना होगा ताकि हमें इलाज की कामयाबी का यकीन हो जाए। ठीक तो हो जाएंगी ना डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी वो। परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका खर्चा ज़्यादा है? देखिए, अगरचे ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर हर किस्म की सर्जरी को हुकूमत के रेट के हिसाब से नहीं करते। लेकिन मैं आपके लिए रियायत करूँगा। खुदा आपको सलामत रखे। ऑपरेशन कर दे डॉक्टर साहब, जल्द से जल्द। ये बहुत पुराना है। हमें लगता है इसकी रसीद भी नहीं होगी। आप ही तो कह रहे हैं कि बहुत पुराना है। मेरी माँ को उनकी माँ से मिला है। पता नहीं कितनी नस्लों से गुजरकर मुझ तक पहुँचा है। मेरी अम्मी की ये वाहिद निशानी है। बेहतर है कि इसको ना बेचो। बीमार के इलाज के लिए बेच रही हूँ, ऑपरेशन के पैसे के लिए। खुदा आपका भला करे, अच्छी कीमत में ख़रीदें, सवाब होगा। ठीक है। ज़रा 1 मिनट मुझे देंगे?